बहुत बार हम ये लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम वाकई विकास के पथ पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम सच में मानव के रूप में, उसकी सभ्यता के रूप में विकसित हो रहे हैं? बचपन से हमें किताबों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से ये पढ़ाया गया, समझाया गया कि हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। रहने के लिए सिर्फ गुफाएं, पहनने के लिए मात्र जानवर की खाल और खाने और जिंदा रहने के लिए शिकार किया हुआ भोजन या शायद थोड़े बहुत जंगली फल। बड़ा मुश्किल दौर रहा होगा वो। तभी तो मानव ने, उस इंसान ने विकसित होने के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचा, क्योंकि तब ना टेक्नोलॉजी थी ना मशीन्स थी, और शिकार करने के लिए औजारों के नाम पर मात्र पत्थर के कुछ टुकड़े। यकीनन उस साल का, उस वक्त का इंसान, उस दौर का इंसान जो प्राचीन काल में रहता था, जरूर खुश रहा होगा, क्योंकि उस वक्त ना तो भौतिकवाद था और ना ही लोगों के अंदर इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। सभी लोग समान रूप से रहते, साथ मिलकर काम करते और साथ मिलकर ही खाते और रहते। यही कारण रहा होगा कि तब उस समाज में ना तो लोगों के पास ज़्यादा सामान था, लेकिन सब लोग समान थे, सभी बराबर थे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। और हाँ, एक बात और, उस समय के अविकसित इंसान के बारे में हम एक बात जरूर जानते हैं कि उसे संसाधनों का इस्तेमाल करना, इस नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना बखूबी आता था। उसको पता था कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत मात्र के लिए करना होता है, यानी हमारे नीड के लिए, ना कि ग्रीड के लिए। और उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ हमेशा सभी के लिए आज भी उपलब्ध रहेगी और कल भी उनके लिए भी उपलब्ध रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। लेकिन विकास और महत्वाकांक्षा के कारण आने वाले वक्त में कुछ और ही चीज़ें मौजूद थी। इंसान को कुछ अच्छा करने की ललक ने विकास की वो रास्ता तैयार कर दिया, उस रास्ते को पकड़ लिया जहाँ पर उन्होंने सोचा कि मंजिल पहुँचने पर, एक नई मंजिल पे पहुँचने पर सभी लोग या तो बहुत खुश होंगे, सभी के पास ऐशो आराम की चीज़ें होंगी, मौज मस्ती के ढेरों सारे साधन होंगे और मन माफिक जिंदगी जिएंगे। पूरी सभ्यता सब इस जिंदगी को जश्न के रूप में मना रही होगी। लेकिन इस विकास के पथ पर लगातार चलते चलते अब कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। जो सपने, जो उम्मीदें उस वक्त दिखाई गई थी या जो इंसान ने सोची थी, वो तो कहीं दूर दूर तक नहीं नजर आ रही हैं। और ये सवाल उठने भी जरूरी हैं, क्योंकि आज के इस वर्तमान दौर में हर व्यक्ति जिससे भी मिल लीजिए, वो सिर्फ यही कहता मिलेगा कि पहले वाला वक्त शायद ज़्यादा अच्छा था, वो पहला वक्त ज़्यादा खुशी देने वाला था, कम चीज़ें थी लेकिन संतुष्टि ज़्यादा थी। आपको भी शायद याद होगा कि जब भी आप अपने किसी भी व्यक्ति से मिले या खुद अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले, तो आपको लगेगा कि चीज़ें शायद ज़्यादा बेहतर रही होंगी, रिश्ते ज़्यादा साफ थे और ज़्यादा विश्वसनीय भी थे। और अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों से मिलें, उनसे बातचीत करें, तो उनका इतिहास भी शायद यही कहेगा। और अगर हमें मौका मिले कि अपने और बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करें और पूछें, और उनका भी यही कहना है कि पहला समय जितना भी हम पीछे जाएं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा बेहतर था। यानी हम अपनी इस विकास यात्रा में जितना पीछे जाते हैं, उतना ही मानव को, उतना ही इंसान को पहले से बेहतर पाते हैं, पहले से ज़्यादा संतुष्ट पाते हैं, पहले से ज़्यादा समृद्ध पाते हैं। और जितना आगे बढ़ते हैं उतनी ही बेचैनी, उतना ही अकेलापन और पहले से ज़्यादा खालीपन महसूस होता है। मानव ने शुरू में इस धरती के संसाधनों का इस्तेमाल, जो कि प्रचुर मात्रा में भी थे लेकिन ज़रूरत के हिसाब से थे, इनका प्रयोग सिर्फ मात्र ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया। लेकिन जैसे ही विकास की राह पकड़ी, जैसे ही विकास का रास्ता आया सामने, उसी से संसाधन सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन यानी दुरुपयोग का या खोज कर
धरती को खाली करने का एक साधन बन गए। और इसके परिणाम आपके सामने, हमारे सामने हर वक्त। आज हमारी सभी जल स्रोत दूषित हो चुके हैं। हर रोज जंगलों और जानवरों को सफाया किया जा रहा है। जंगल खेत बन रहे हैं, खेत रेजिडेंशियल कॉलोनीज बन रही हैं। जो नदियाँ कभी कल साफ पानी का स्रोत हुआ करती थी, आज वो गंदे नाले में तब्दील हो चुके हैं। और हमारे समंदर कचरे को जमा करने का एक ढेर मात्र बन के रह गए। और तो और इस धरती के ध्रुव यानी जो पोल्स हैं, उनकी बर्फ, उनके ग्लेशियर्स वो भी पिघलने लगे हैं। ओजोन लेयर जो हमारी स्वयं की रक्षा के लिए नेचर ने बनाई थी, हमने तो शायद उसमें भी छेद कर दिया है। सुनने में आया है कि उसके अंदर एक काफ़ी बड़ा छेद हो गया है, जो कि हमारे लिए इस वक्त खतरा बन चुका है। सुनने में ये निराशाजनक लगेगा, लेकिन सच्चाई है। ये कड़वी सच्चाई है, कटु सच्चाई है। और इस वास्तविकता को, इस रियलिटी को अगर हम कुछ और नाम दें, चाहे इसे विकास का नाम दें, चाहे तरक्की का नाम दें, लेकिन चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि ये मंजिल किस और हमें लेके जा रही है। आज हम अपनी खुशियाँ महंगे एक्सोटिक लोकेशंस पर ढूंढते हैं, अपनी संतुष्टि महंगे कपड़ों में, महंगी गाड़ियों में ढूंढते हैं, सेहत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ढूंढते हैं, और अच्छा साथ और साथियों की तलाश एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित होकर रह गई है। इस धरती के पानी को दूषित करने के बाद आज हम चांद पर, मंगल पर पानी की मात्र एक बूंद को तलाश कर रहे हैं। और इस धरती के लगभग हर शहर को गैस चैम्बर में बदलने के बाद मार्स पर, दूसरी गैलेक्सीज में रहने के लिए एक जगह ढूंढ रहे हैं, वो भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके। तो मैं अपने उस ओरिजिनल मौलिक क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ, उस सवाल के ऊपर आता हूँ, क्या हम वाकई में विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, या ये रास्ता हमें कहीं और लेके जा रहा है। ये एक रास्ता जिसकी सच्चाई ये है कि हम इसमें पीछे तो जा नहीं सकते, रास्ता आगे ही जाएगा। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि हम इसे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, क्योंकि मंजिल तो तय है। एक ऐसी मंजिल जो कि आज की स्थिति को देखते हुए साफ दिखाई दे रही है कि मंजिल किस तरह की होगी। हम सिर्फ उसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि उस मंजिल के बाद शुरुआत होगी एक नई जिंदगी की। और आपको क्या लगता है इस बारे में? अपने विचार, अपने भाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड में, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।